students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name nouns. Nouns हम अपनी क्लास फर्स्ट से शुरू कर, जब हम क्लासेस में पढ़ने जाते हैं, क्लास फर्स्ट में जब हम इंग्लिश शुरू करते हैं प्रॉपर, तब से ही हमें नाउन पढ़ाया जाता है, राइट? तो नाउन्स आप लोगों को बेसिकली सारी नॉलेज है कि नाउन कैसा होता, क्या होता है, कितने कितने टाइप्स के नाउन्स होते हैं. तो चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमें कुछ और बताया गया है कि नाउन के बारे में कि कुछ नया हो, क्योंकि अब ये आपकी क्लासेस अपग्रेड हो चुकी हैं, तो हो सकता है आपके लिए नाउन्स में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई हो. तो चलिए शुरू करते हैं. नाउन्स. अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एग्जाम्पल और थिंग्स, एग्जाम्पल पेन, टाइगर, क्लास, आयरन, चाइल्डहुड, ब्यूटी, एक्सेट्रा. सो एज वी ऑल नो कि नाउन जो है किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. मिताली इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया. द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द हिमालयाज. सो यहाँ मिताली जो है वो एक नाम है, किसका है? गर्ल का. गर्ल जो है कॉमन नाउन है, मिताली जो है वो एक प्रॉपर नाउन है. ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट? दिल्ली जो है वो नाम है किसका? कैपिटल का. किसकी कैपिटल है दिल्ली? इंडिया की कैपिटल है. इस तरह से यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए. In the above sentences, Mithali, Delhi, India, Ganga and Himalayas are proper noun. Girl and capital are common noun. तो ये थे आपके कुछ proper noun और common noun. जैसे मैंने आपको बताया, जब किसी particular चीज़ का हम जहाँ नाम लेते हैं तो वो proper हो जाती है. जब हम commonly किसी चीज़ का नाम लेते हैं, जैसे men, women, girl, school, so ये क्या हो जाते हैं? हमारे proper noun. ये हमारे common nouns हो जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. countable और uncountable. हमारे पास नाउन्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ नाम हमारे पास ऐसे होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. सो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स दैट वी कैन काउंट. एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, सिटी, पेन, पेंसिल, टीचर, एक्सेट्रा. अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स विच वी कैन नॉट और डू नॉट काउंट. एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, राइस, शुगर, व्हीट, एक्सेट्रा. Material noun and abstract noun fall in the group of uncountable noun. सो मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं हमारे फीलिंग्स, मटीरियल नाउन मतलब किसी मटीरियल के बारे में. सो ये सारी चीज़ें जो है ये अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर आती हैं. ठीक है, काउंटेबल नाउन्स के अंदर कॉमनली जो काउंट की जाने वाली चीज़ होती है उनको रखते हैं. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. द फ्लैट इज एरी. द गर्ल आर सिंगिंग अ पेट्रियाटिक सॉन्ग. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट. द क्लास इज इन द कंप्यूटर लैब. The fox greedily looked at the bunch of grapes. So यहाँ फ्लैट देखा, फ्लैट जब लिखा है तो उसमें एस नहीं है, इट मीन्स कि हम उसे काउंट कर सकते हैं. बट उस फ्लैट में एयर कितनी आ रही है वो एयर हम काउंट नहीं कर सकते. गर्ल्स काउंट कर सकते हैं. ठीक है, गर्ल्स जो है यहाँ पर आपको बताया गया कि काउंटेबल नाउन है. अब नीचे देखिए. इन द सेंटेंसेस फ्लैट, गर्ल्स, सॉन्ग, बर्ड्स, नेस्ट, क्लास, लैब, फॉक्स, बंच एंड grapes are countable noun. Countable noun are used either in the singular or in the plural form. When we refer to a single person or thing, the noun is said to be in the singular number, and when we refer to more than one person or thing, it is in plural number. ठीक है, तो हम जो हमारे नाउन्स होते हैं, काउंटेबल नाउन्स, उन्हें हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं. जब सिंगुलर होता है इट मीन्स वो रेफर कर रहा है किसी सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग को. अगर हम उसमें ऐसे ऐड कर देते हैं और वो प्लूरल हो जाता है, इट मीन्स वो रेफर कर रहा है किसी लार्ज नंबर ऑफ चीज़ को, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, इस तरह से. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस. आई वॉन्ट सम बटर. ही इज़ ईटिंग राइस. द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड एंड वन मस्ट कंट्रोल वंस एंगर. सो यहाँ बटर, राइस, गोल्ड एंड एंगर ये चीज़ें काउंट नहीं की जा सकती, इसलिए ये आते हैं अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में. In the sentence butter, rice, gold and anger are uncountable noun. So we cannot count A, 1, 2, 3, etc. Before such noun, instead we use some, any, much, more, etc. before uncountable nouns. So countable nouns के आगे हम A, 1, 2, 3 numbers लगा सकते हैं. But जो uncountable nouns होते हैं इनके आगे हम यूज़ करते हैं some, any, much, more. ठीक है, तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि ये बता सके कि क्वांटिटी क्या है. द फॉलोइंग काइंड ऑफ नाउन ऑल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दीज आर आइडियाज, क्वालिटी, कॉन्सेप्ट्स, एक्सेट्रा, नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल इनोसेंस, चाइल्डहुड, काइंडनेस, फ्रीडम, स्टैटिस्टिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एक्सेट्रा. ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे ये आइडियाज़ हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, ये कॉन्सेप्ट है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते.
Material noun, these include solid material, liquid, gas and things which are measured in mass or quantity. Example, gold, silver, iron, steel and water, milk, oil, petrol, diesel, oxygen, hydrogen, smoke, steam, grass, wheat, rice, sugar, etc. So ऐसी चीज़ जिसे हम मास में मेजर करते हैं या क्वांटिटी में मेजर करते हैं, लाइक किलोग्राम, किलो लीटर्स में जब मेजर किया जाता है, ऐसी चीज़ें हो गई, या जिनकी क्वांटिटी बताई जाती है, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, हम मटीरियल नाउन कहते हैं। और ये भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ही आता है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन द सिंगुलर फॉर्म, हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स में। ओके, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली। आगे आते हैं असेसमेंट जोन पे। द फॉलोइंग सेंटेंस हैव एरर्स ऑफ नाउन, करेक्ट द सेंटेंसेस एंड रीराइट देम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। सो यहाँ एक आपके लिए करके दिया हुआ है, दीज शीप्स आर फ्री। सो शीप्स जो होती हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होती हैं, ये कभी सिंगुलर में नहीं होती है। आप कह सकते हैं हमेशा सिंगुलर ही लिखी, इसमें एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए इसमें जब हमने इसे रीराइट किया, करेक्ट किया, तो हमने शीप्स का शीप कर दिया। मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, सो मैथमेटिक्स जो है वो क्या है, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और मैथमेटिक्स किस में आता है आपका, मैथमेटिक्स आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जो हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो मैथमेटिक्स के बाद टिक नहीं आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, एस यूज़ करेंगे। सो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, एक मैंने आपको बता दिया, बाकी आप अपने आप कर सकते हैं। आगे आते हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में। एन आर्टिकल इज काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स, इट इज़ यूज बिफोर अ नाउन। द वर्ड ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स हमें पता है, ए, एन और द। ए, एन का इस्तेमाल करते हैं हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म के साथ, द का इस्तेमाल हम हमेशा प्रॉपर नाउन के साथ करते हैं, राइट। सो अब देखते हैं इसमें क्या बताया। ए और एन जो है वो हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, और द जो होता है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ ही लगाते हैं जब उसकी कोई खासियत हो, ठीक है, या किसी चीज़ का पर्टिकुलर नेम लिया जाए। सो आगे बढ़ते हैं। ए एन इज कॉल्ड द इनडेफिनेट आर्टिकल। द इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर अ नाउन विच इज़ नॉट डिफाइंड और ऑलरेडी नोन टू बी द रीडर और लिसनर। ठीक है, सो ऐसी चीज़ जो डिफाइन नहीं की गई हो या रीडर या लिसनर को पता हो, लाइक यू शुड कंसल्ट आ डॉक्टर, यू नो अबाउट द डॉक्टर। किस तरह के डॉक्टर से कंसल्ट करना है ये आपको पता है। अगर आपको बीमार है तो आपको पता है कि आपको आई सर्जन के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है, या आपको जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट होते हैं, जिन्हें आई सर्जन को हम ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहते हैं, उनके पास जाना है, ऑर्थोपेडिक के पास जाना है, गायनेक के पास जाना है, किसके पास जाना है ये आपको पता है। सो यहाँ डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए हम इसको इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। नॉट एनी पर्टिकुलर डॉक्टर। ओके, he bought a pen, not any particular pen. She watched a movie, not any particular movie. यहाँ particular movie का नाम नहीं दिया गया है। The is called the definite article because it's point out a particular person or thing. The cow is white and black. So हमने बात की काउ की। काउ बहुत सारी होती है, कुछ ब्राउन होती है, कुछ वाइट होती है, कुछ प्रॉपर ब्लैक होती है, कुछ ब्लैक एंड वाइट होती है, कुछ वाइट एंड ब्राउन होती है। सो यहाँ डिफाइन किया गया प्रॉपरली कि वाइट एंड ब्लैक कलर की काउ, अ पर्टिकुलर काउ। ओके, he met the prime minister, he met the prime minister। प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी कंट्री के हैं, इसलिए उनको स्पेशली उनके लिए स्पेशली द का इस्तेमाल किया गया है। द अम्ब्रेला दैट आई हैव बॉट इज़ ब्लैक। सो जो अम्ब्रेला मैंने खरीदा है वो किस कलर का है, ब्लैक कलर का। ठीक है, पर्टिकुलर अम्ब्रेला। यूज ऑफ ए एंड एन। ए इज यूज बिफोर अ वर्ड दैट बिगिन्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। Remember that sometimes a word may begin with a vowel in spelling and yet have the sound of a consonant. Example, a European, a university, a unit, a 1 rupee coin, a useful book, etc. So कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो vowels हैं वो instead of vowel sound के वो as a consonant sound करते हैं, like European। यहाँ पर यू का साउंड जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, मतलब यहाँ पर जो यू है वो एग्जैक्टली वॉवल्स की तरह यूज़ नहीं किया गया, वो यू का इस्तेमाल जो है वो बेसिकली कॉन्सोनेंट की तरह इस्तेमाल किया गया। इसलिए हम यहाँ पर ए साउंड का ए जो हमारा आर्टिकल है उसका इस्तेमाल करते हैं। लाइक
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, जब आप इन्हें रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। यू जो है वो स्टैंड कर रहा है एक कॉन्सोनेंट की तरह, इसलिए यहाँ पर हमने इसको ए के लिए यू ए यूज़ किया है। Similarly, sometime a word may start with a consonant letter but with a vowel sound because the first consonant is silent. Example, an honest man. Honest. We never use honest, right? So हम जब भी honest की बात करते हैं तो हम O का इस्तेमाल पहले कर रहे हैं। तो यहाँ पर O से जब वर्ड शुरू हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर साउंड पहले जो है वो आता है, इसलिए हम इसमें N का इस्तेमाल करते हैं। An honest man, an honorary post, and R and here, etc. Okay, now the first letter in some abbreviation is a consonant whose pronunciation begin with a vowel sound. Example, an MA, an SDO, an IS, an MLA, an X-ray, an X-mix, gifts, etc. So यहाँ कुछ ऐसे एब्रीविएशंस हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जिनका जब हम प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं तो वो प्रोनाउंसिएशन कैसे सुनाई देता है, वो स्टार्ट तो होते कॉन्सोनेंट से मगर वो साउंड देते हैं वावल की, इसलिए हम उनके आगे भी एन का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ है ए और एन के बारे में जो आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप यूजुअली अगर वही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे जो हमने बचपन में सीखा था कि वॉवल्स जो हैं उनका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हम उनके आगे एन लगा देते हैं, कॉन्सोनेंट के आगे हम ए लगा देते हैं, कुछ पर्टिकुलर डिफरेंट चीज़ होती है तो उसके आगे हम द लगा देते हैं, तो वो अब आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से अब नहीं चलेगा। आप क्लास 7 में आ गए, आपको पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट कि कहाँ वॉवल साउंड ज़्यादा हैवी आ रहा है या कहाँ कॉन्सोनेंट लगने के बाद भी वॉवल साउंड ही पहले आ रहा है। सो ये चीज़ें आपको अब सीखनी पड़ेंगी। तो ये जो पर्टिकुलर ये पोर्शन जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा और ऐसे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप ढूंढ सकते हैं ताकि आपको पता हो कि कौन से ऐसे वॉवल्स हैं जो एज अ कॉन्सोनेंट साउंड कर रहे हैं और कौन से ऐसे कॉन्सोनेंट है जो वॉवल साउंड कर रहे हैं। यूज़ ऑफ द। सो अभी हमने यूज़ पढ़ा ए और एन का, ठीक है, जिसमें हमने कुछ नया सीखा। अब हम बात करेंगे यूज़ ऑफ द की। बिफोर अ यूनिक थिंग, एग्जाम्पल द सन, द मून, द अर्थ, द मार्स, एक्सेट्रा। नंबर 2 पे है बिफोर अ नाउन दैट रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, द मॉल रोड, द एयरपोर्ट एंड द चीफ मिनिस्टर, एक्सेट्रा। सो इसमें क्या है, हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, यूनिक थिंग के लिए जो एकदम ही अलग है हमारे लिए, जैसे हमारा मून है, सन है, हमारा अर्थ है या हमारे जितने भी प्लैनेट हैं, ऐसी चीज़ें। सो द का इस्तेमाल हम करते हैं द सन, मून, कुछ यूनिक चीज़ों के साथ, कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स के नेम जैसे द मॉल रोड, द एयरपोर्ट एंड द चीफ मिनिस्टर, एक्सेट्रा। द बिफोर अ सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट इट होल क्लास। सो हम सिंगुलर नाउन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसके पूरी क्लास को, पूरी प्रजाति को जो है वो रिप्रेजेंट कर सके। द काउ इज़ अ डोसाइल एनिमल, द रोज स्मेल स्वीट। सो यहाँ पर जैसे हमने काउ की बात की कि वो एक डोमेस्टिक एनिमल है, डोसाइल एनिमल है, रोज जो है वो स्मेल करते हैं, कैसे, स्वीट स्मेल करते हैं। नंबर 4, बिफोर द नेम ऑफ, कुछ चीज़ों के नाम से पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रिवर्स, द तापी, द कावेरी, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द गंगा, है ना, जितनी भी हम रिवर्स हैं, एक्सेट्रा। सीज एंड ओशन, द रेड सी, द पैसिफिक ओशन, द अरेबियन सी, एक्सेट्रा। माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज, द रावलीज, द एल्प्स, एक्सेट्रा। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, द आइलैंड एंड island, the Andaman and Nicobar, the Lakshadweep Island, etc. Religious book, the Ramayana, the Gita, the Quran, the Bible, etc. Newspaper, the Deccan Jagran, the Deccan Herald, the Hindustan Times, etc. Historical monuments में है the Taj Mahal, the Great Wall of China, the Qutub Minar, etc. Trains and ships में है the शताब्दी एक्सप्रेस, the राजधानी एक्सप्रेस, the टाइटैनिक, the Santa Maria, etc. सो ये थी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें जिनके नाम के आगे हमें द लगाना कंपलसरी होता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे। बिफोर ऑर्डिनल्स, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द लास्ट, एक्सेट्रा, मतलब ऑर्डर से जो आ रहे हैं। नंबर 6, बिफोर अ प्लूरल सरनेम टू रिप्रेजेंट द होल फैमिली, द गुप्ताज, द अग्रवाल्स, द शर्माज। जब हम पूरी फैमिली को उसके सरनेम से आइडेंटिफाई करें या रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके आगे भी हमें द लगाना पड़ता है। नंबर 7,
बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, द टॉलेस्ट, द हाइएस्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल। किसी सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी हमें द का इस्तेमाल करना होता है। एंड नंबर 8 पे है बिफोर एन एडजेक्टिव यूज फॉर अ क्लास, द रिच, द एजुकेटेड एंड द यंग एक्सेट्रा। सो एडजेक्टिव का जो इस्तेमाल है उसका भी जब हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए, मतलब समझाने के लिए कि हम किस लोगों तरह के लोगों की बात कर रहे हैं, रईस लोगों की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं, यंग लोगों की बात कर रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोगों की बात कर रहे हैं, तब भी हमें उसमें द का इस्तेमाल करना पड़ता है। नंबर 9, बिफोर अ यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट जो हमारी मेजर होती है ना, जैसे हम लीटर्स में मेजर करते हैं, किलोमीटर्स में या किलोग्राम्स में, ये सब जब चीज़ें होती हैं इनके आगे भी हमें द का इस्तेमाल करना है। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर्स एंड बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन। Number 10, before abstract and material nouns, when they are used in a specific sense. So abstract noun और material noun जब हम specific sense में use करते हैं तब भी हम उससे पहले the का इस्तेमाल करते हैं। The music of Beethoven is enthralling. The intelligence of these children is astounding. The water in this bucket is very कोल्ड। ठीक है, तो यहाँ जैसे म्यूज़िक के बारे में बात की गई, इंटेलिजेंसी के बारे में बात की गई, वाटर के बारे में बात की गई। सो ये सब चीज़ों से पहले भी हमने इन्हें पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किया है, इसलिए हमने इसके आगे भी द का इस्तेमाल किया है। ओके, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, कहाँ आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओमिशन, वी डोंट यूज़ एन आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। डेज, मंथ, कंट्रीज, स्टेट्स, पर्सन। संडे, मंडे, डेज में, मंथ्स में जनवरी, फरवरी, कंट्रीज़ में इंडिया, जापान, स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा एक्सेट्रा, पर्सन्स, रॉबिन, सान्या एक्सेट्रा। मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ जब हमारे सामने आएंगी तो उसमें जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे आते हैं नंबर 2 पे, बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक्सेट्रा। जब हम इनकी भी बात करते हैं तब भी हम इनके आगे द, ए, एन किसी का यूज़ नहीं करते। वाइल रेफरिंग टू मदर, फादर एक्सेट्रा। ठीक है, जब हम अपने माता पिता को रेफ़र कर रहे होते हैं तब भी हम उसमें द का इस्तेमाल नहीं करते। बिफोर स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। जब हम स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल की बात करते हैं तब भी हम उसके आगे इस तरह से आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। व्हेन वी मीन देयर प्राइमरी पर्पस, आई गो टू टेम्पल डेली, आई गो टू अ टेम्पल डेली नहीं, आई गो टू द टेम्पल डेली नहीं, आई गो टू अ टेम्पल डेली। शामा गोज टू स्कूल एवरी डे। जब हम उसे प्राइमरी पर्पस में, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करें तो हमें उसे किसी तरह के आर्टिकल को उसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5 पे है, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन व्हेन यूज इन अ जनरल सेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को जब हम जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं तब भी हमें उसमें ए, एन और द का इस्तेमाल नहीं करना है। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, पेशेंस पे इन द लॉन्ग रन, आयरन इज़ मोर यूजफुल देन गोल्ड, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ हमें द की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। द आयरन, द गोल्ड, द एयर, द वाटर, ओके, पेशेंस, तो ये सब चीज़ें जो है हम जनरल सेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी आर्टिकल को यूज़ करने की। आगे आते हैं असेसमेंट पे। नंबर बी, इंसर्ट सुटेबल आर्टिकल वेन एवर नेसेसरी, वेयर नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड पुट अक्रॉस। ठीक है, सो जहाँ आर्टिकल की ज़रूरत है वहाँ पर आप लिखेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आपको क्रॉस लगाना है। डैश मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, सो यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है ए एन द लगाने की। द मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये जनरल सेंस में भी बात की जा सकती है। ठीक है, सो इस तरह से मैंने आपको एक बता दिया। अब आगे आप खुद पढ़ेंगे और यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ आपको किसी तरह का आर्टिकल यूज़ करना है या नहीं करना, या इसको क्रॉस करना है। ओके, नंबर सी, करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस दैट हैव एरर ऑफ आर्टिकल्स। जहाँ ज़बरदस्ती का आर्टिकल जो है वो ऐड कर रखे हैं वो आपको वहाँ से रिमूव करने हैं और उन्हें दोबारा लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, ही ट्रेवल बाय द एयर। बाय द एयर की ज़रूरत नहीं, ही ट्रेवल बाय एयर। ठीक है, एक्टिंग दैट ही डिड नॉट ऑन द स्टेज वॉज मार्वलस, एक्टिंग दैट ही डिड ऑन द स्टेज वॉज मार्वलस। सो यहाँ एरर है नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहीं पर आपको आर्टिकल्स का जो है वो चेंज करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सम वर्ड फ्रेजेस कॉमनली यूज बिफोर सम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। वर्ड एंड फ्रेजेस
नाउन, वर्ड एंड फ्रेजेस नाउन, ठीक है। वर्ड एंड फ्रेजेस में है अ काइंड हार्टेड लेडी, ठीक है, अ ग्लूमी एटमॉस्फियर, अ स्पेशियस रूम, चाइनीज टी, stone walls, tearful eyes, quite shocking revelation, distribution of wealth, a suitable match, a man without an enemy, a sparkling lake, a fragrant bouquet, a vigilant guard, a memorable day or incident, a fatal disease, a juvenile offender, an intelligent question, a great appreciation, a natural instinct, a creative thinking. Next पे a diamond necklace, a concocted story, heroic efforts, a loud cheer or noise, a stunning performance, antiques of the clown, an ugly scar, a drastic change, edible oil, potable water, an electronic machine, an amateur artist, a depressing scenario, a versatile, a regular visitor, an enviable position, a flying saucer, a crowded place full of optimism, replete with emotions, wooden furniture, a deserted place, gifted child, an unforgotten hero, a successful businessman, eating habits, a commendable achievement, full of hope, a bench of judges, a troupe of artists, a pack of wolves, a team of players, a bouquet of flowers, a bouquet of beauties, a gang of robbers, a flight of steps or stairs, a chest of drawers, a carrot of fruit, a crate of fruit. ओके, सो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम बात कर रहे हैं सो कहाँ कहाँ हमने वॉवल्स का जो हमने आर्टिकल्स थे उनका इस्तेमाल किया है, वॉवल्स के साथ कैसे किया है और हमारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके साथ कैसे किया है। आगे देखते हैं, आगे हमारे असेसमेंट जोन। डी, फिल अप द ब्लैंक्स in the following sentence choosing suitable word or phrase from the box। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं, फ्रेजेस दिए गए हैं, इनको आप पढ़ेंगे और उसके हिसाब से इस ब्रैकेट में से चूज करके लिखेंगे। इंडिया हैज़ अर्न एंड डैश पोजीशन इन द वर्ल्ड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पोजीशन की बात बताई जा रही है। नंबर 1, इंडिया हैज़ अर्न एन इनविएबल पोजीशन इन द वर्ल्ड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो हमने यहाँ पर इनविएबल भरा, वैसे ही आप बाकी रीड करेंगे और यहाँ पर जो बॉक्स है उसके हिसाब से आप इसे फिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं हम सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन भी आपने बहुत प्राइमरी सेक्शन से पढ़ा है, आपको पता है कि जो काउंट किए जा सकते हैं उनको हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सो काउंटेबल नाउन्स हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। द सिंगुलर फॉर्म रिप्रेजेंट वन पर्सन और थिंग्स। एग्जाम्पल, बुक, ट्री, बेंच, knife, house, city, computer, birds, etc. The popular form represents more than one person or thing. Example, books, trees, benches, knives, houses, cities, computers, birds, etc. Formation of plurals, किस तरह से फॉर्म मतलब हम किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम नाउन्स को। ओके, सो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। जैसे नंबर 1 रूल है, बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन, like boy become boys, wall become walls, girl become girls, day become days, teacher become teachers, school become schools. Okay, number 2, by adding es to the singular noun that end in s, double s, ch and x, it means कि जो भी noun end होते हैं हमारे साउंड के साथ, ओके, लाइक एस, डबल एस, च का साउंड आता है, एक्स का साउंड आता है, तो जब भी हम हिसिंग साउंड के साथ किसी नाउन को एंड करते हैं तो उसके पीछे हम es का इस्तेमाल करते हैं। लाइक बस बिकम बसेस, क्लास बिकम क्लासेस, बुश बिकम बुशेस, डिश बिकम डिशेस, वॉच बिकम वॉचेस एंड बॉक्स बिकम बॉक्सेस। ओके,
Moving to next, number 3, by adding es to the singular noun at that end in o. So जो भी nouns o पर end होते हैं उसमें भी हम es को ही add करते हैं. Like hero become heroes, mango become mangoes, mosquito become mosquitoes, negro become negros. However, some singular nouns that end in o form their plural in the normal way by just adding s. So कई ऐसे नाउन्स हैं जिनका एंड होता है सिंगुलर फॉर्म में भी उनका एंड होता है ओ पे, बट उनका जब हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उसमें सिर्फ हम एस ऐड करते हैं, हम हर जगह ई एस ऐड नहीं करते. डायनामो डायनामोज, फोटो फोटोज, स्टूडियो स्टूडियोज, पियानो पियानोज, रेडियो रेडियोज, स्टीरियो स्टूडियोज. ओके, नेक्स्ट आते हैं बाय नंबर 4 पे, बाय चेंजिंग एफ और एफ ई एट द एंड ऑफ सम नाउन्स इनटू वी ई एस. कुछ नाउन्स में जहाँ पर एंड होते हैं वर्ड एफ पर या एफ ई पर, वो हम रिमूव करके उसकी जगह जब प्लूरल उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जगह हम लगाते हैं वी ई एस. लाइक काफ बिकम काफ्स, हाफ बिकम हाफ्स, नाइफ बिकम नाइफ्स, लीव बिकम लीव्स, लोफ बिकम लोफ्स, वाइफ बिकम वाइफ्स. मगर कुछ रूल्स में ये एक्सेप्शंस भी है, मतलब छोड़ा भी जा सकता है. लाइक स्कार्फ जो है उसमें सिर्फ हम एस लगा के भी उसको स्कार्फ्स कर सकते हैं. हूफ को हूफ्स, प्रूफ को प्रूफ्स और रूफ को रूफ्स. यहाँ हमने वी एस का इस्तेमाल नहीं किया है. नंबर 5, बाय चेंजिंग द लास्ट लेटर वाई इंटू आई ई एस. कई जगह ऐसी होती है जहाँ हम वाई को चेंज करके नाउन में जो वाई होता है उसको रिमूव करके उसकी जगह आई ई एस को इंक्लूड करते हैं ताकि उसका प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट कर सके. लाइक आर्मी बिकम आर्मीज, city become cities, country become countries, fly become flies, story become stories, and cry become cries. Okay, now number 6 पे आते हैं, by adding s to the singular noun ending in y when there is a vowel just before that y. Okay, so हम कई बार s ऐड करते हैं वहाँ पर जहाँ जो नाउन है वो एंड हो रहा है y पर, बट उससे जस्ट पहले हमारे पास क्या है, एक वॉवल है. तो ऐसे जो वर्ड्स एंड होते हैं जिनको एंड हो रहे हैं वाई पर बट उससे पहले वॉवल है, तो हम उसके पीछे सिंपली एस ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बॉय बिकम बॉयज़, डोंकी बिकम डोंकीज, स्टोरी बिकम स्टोरीज, वेली बिकम वेलीज. ओके, नंबर 7 रूल, बाय चेंजिंग द वॉवल इन सम सिंगुलर नाउन. ठीक है, कुछ वॉवल्स को हम जो है सिंगुलर नाउन में किस तरह से, फुट फीट, गूज गीज, टूथ टीथ, वुमेन विमेन. ओके, सो यहाँ देख रहे हैं डबल ओ जहाँ पर भी है वहाँ पर हमने ओ की जगह का इसका इस्तेमाल किया है डबल ई का. सिंगल फुट होगा, सिंगल फुट को हम फुट बोलते हैं. अगर हमारे दोनों पैरों की बात कर रहे हैं तो हम फीट बोलते हैं. लास्ट में हमारे पास वुमेन में मैन है, MAN है, जिसको हमने जब प्लूरल में कन्वर्ट किया तो वो MEN हो गया. ओके, अब आते हैं रूल नंबर 8 पर. सम नाउन्स हैव एन इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म. child children, loose lice, mouse mice, ox oxen. कुछ ऐसे भी इरेगुलर हमारे पास नाउन्स होते हैं जिनको हमें प्लूरल फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं. जैसे अब चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, लूस लाइस, माउस माइस, ऑक्स ऑक्सन. आगे आते हैं नंबर 9 पर, बाय एडिंग एस टू द चीफ वर्ड इफ़ इट इज़ अ कंपाउंड वर्ड. अगर कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड मतलब दो वर्ड्स को मिलाकर जब हम एक नया वर्ड बनाते हैं तो वो कहलाते हैं कंपाउंड वर्ड्स. तो यहाँ पर हमारा जो मेन वर्ड होता है हम उसमें उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं. बाकी जो एडिशन वर्ड्स हैं उनमें हम किसी तरह का चेंजेस नहीं रखते. जैसे डॉटर इन लॉ में अगर हम बहुत सारी बहुएं हैं या बहुत सारी डॉटर इन लॉ को हमें वो करना है, रिप्रेजेंट करना है किसी के सामने, तो हम क्या है, डॉटर्स इन लॉ. डॉटर इन लॉज नहीं, डॉटर्स इन लॉ. ओके, son-in-law, sons-in-law, commander-in-chief, commanders-in-chief, passer-by, passers-by. Number 10, if the first word in men or women is a compound noun, both the components are changed into plural. अगर किसी फर्स्ट वर्ड जो है वो men और women है कंपाउंड वर्ड में, कंपाउंड नाउन में, तो उसके जो कंपोनेंट हैं वो चेंज हो जाएंगे प्लूरल में. लाइक मैन सर्वेंट बिकम मैन सर्वेंट्स. ओके, यहाँ पर मैन MAN मैन को भी चेंज किया और सर्वेंट का भी सर्वेंट्स किया.
आगे आते हैं नंबर 11 पे, सम नाउन्स हैव स्पेसिफिक रूल। कुछ नाउन्स के स्पेसिफिक रूल होते हैं, जैसे बैक्टीरियम, जब से एक सिंगल बैक्टीरिया होगा उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियम, बट ज़्यादा होता है तो क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। फोकस, फोकी और फोकसस। रेडियस, रेडी, रेडी आई, डबल आई यूज़ करते हैं इसमें। फिनोमेना, फिनोमिनन, फिनोमेना। सिलेबस, सिलेबी। मीडियम, मीडिया। ओके। Number 12. Some nouns have the same form in the singular as well as in the plural. Example, dozen, deer, sheep, aircraft, etc. Example, the sheep is Australian. I bought a dozen of pens. The sheeps are Australian and I bought 3 dozen pens. So, number 12 के रूल के अकॉर्डिंग कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म जब हमें चेंज करना होता है सिंगुलर से प्लूरल में, तो उनको कैसे, जैसे हमारे पास डजन है, डियर है, शीप है और एयरक्राफ्ट है, इनको जब हम प्लूरल में फॉर्म में चेंज करते हैं, हम उसमें क्या चेंज करते हैं, हमने दिस का दीज कर दिया। दिस मतलब सिंगुलर चीज़ जो हमारे पास है, दीज मतलब बहुत सारी। आई बॉट अ डजन ऑफ पेन, अ डजन ऑफ पेन को यहाँ पर हमने 3 डजन ऑफ पेन में किया। हमने डजन जो है वो चेंज नहीं किया, बट हमने उसके आगे जो हमारा नंबर्स थे उनको चेंज कर दिया। लाइक ए का 3 हो गया, दिस का दीज हो गया, ठीक है, इस तरह से। नाउ नंबर 13, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर ही यूज़ किए जाते हैं। लाइक आपने पढ़ा होगा बचपन में कि आपने अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, अल्फ़ाबेट पढ़े हैं तो वो अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेट, फर्नीचर, सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, लगेज, क्लोथिंग, बेडिंग, ये सारी सिंगुलर चीज़ें ही हैं और इन्हें हम इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर वी कैन यूज़ सम पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस, कुछ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं इससे पहले कि हम पर्टिकुलर अमाउंट को की बात करें। लाइक अ केक ऑफ सोप, 2 bars ऑफ चॉकलेट, अ लोफ और स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और पेपर। ठीक है, सो हमें यहाँ पर्टिकुलर चीज़, जैसे चॉकलेट है, कितनी चॉकलेट है उससे पहले ही बता दी कि 2 bars है चॉकलेट की। अ केक ऑफ सोप मतलब एक सोप जो होता है उसका सिर्फ एक ही पीस हमारे पास है, एक केक ऑफ सोप। लोफ ऑफ ब्रेड और स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है, इस तरह से। नाउ द असेसमेंट जोन, correct the following sentence and rewrite them in the space provided. I have many works to do, so I have many work to do. So यहाँ हमने already many लगा दिया तो work को works लिखने की ज़रूरत नहीं है। many का मतलब है कि already हमारे पास बहुत काम है ना, तो यहाँ पर ये जो work है इसका plural form कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पर हम s रिमूव करके और इसको as it is लिखेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको खुद से करना है। होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया गया होगा। नाउन ज़रूर इजी चीज़ है, आपने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, आर्टिकल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन इस पूरे एक चैप्टर के अंदर थी। सो होपफुली चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। इसकी पेंडिंग एक्सरसाइजेज अब आपको खुद से करनी है।